अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो अपनी एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। ठीक है, जो 9 पॉइंट एक्सरसाइज में हमारे को सवालात दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस को करने से पहले जो हमें थ्योरम दिया हुआ है 9.1.2 यानी 9.1.2 जो ये थ्योरम दिया हुआ है इसको समझेंगे और इसमें क्या बात की जा रही है ये देखेंगे, क्योंकि यही थ्योरम जो है वो पेपर में आएंगे। तो इन्हें जो है हमें अच्छी तरीके से समझना होगा कि इसमें क्या बात की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो थ्योरम समझाऊंगा, उसके बाद जो है मैं आगे आपको तीनों सवालात जल्दी से करवा दूंगा। छोटे सवालात हैं, आसानी से हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, और अगर ग्रुप में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस हमने 500 रखी है, जो पूरे साल की है, जिसमें नोट्स और तमाम चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी। और नोट्स जो हैं वो इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू और फिज़िक्स के बन गए हैं। मैथ्स के अभी हम बना रहे हैं। तो चले आए इसको देखते हैं कि हमारे पास ये थ्योरम में क्या बात की जा रही है। ठीक है, इस थ्योरम को देख लेते हैं। चलें, तो अब आपको जो है वो सिंपल नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो एंगल जो है ना, ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है पूरा। सबसे पहले तो ट्राइंगल देखें ए बी सी, ये डी नहीं देखिएगा, सिर्फ ट्राइंगल देखिएगा ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना हमारे पास। तो एक एंगल ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। तो कहा जा रहा है कि अगर दो एंगल से मुराद के एंगल बी और एंगल सी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हम पढ़ चुके हैं 9.1 में डिटेल में कि सेम शेप का होना, सेम साइज का होना। तो कह रहे हैं कि दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, तो पूछा जा रहा है कि देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो उनके अपोजिट जो साइड है ना, यानी इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ए सी। देखें ये एंगल है आपके पास, ये एंगल है बी, और इसके अपोजिट कौन सी साइड आएगी, ए सी। अच्छा, ये एंगल है सी, इसके अपोजिट कौन सी साइड आएगी, ए बी। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। यानी सिंपल आपने क्या करना है, इसमें ए एस ए पोस्टुलेटेड लगाना है। कौन सा पोस्टुलेटेड, ए एस ए, कि अगर दो एंगल बराबर हो जाएं और एक साइड बराबर हो जाए। देखें यहाँ पर आपको ए एस ए पोस्टुलेटेड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो इस जो है वो इस थ्योरम में कुछ गलतियां हैं जो कि मैंने सही करवा दी है। ठीक है, तो ए से पोस्टुलेटेड लगाने से दो एंगल बराबर आ जाएंगे और एक साइड बराबर आ जाएगी, यानी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी एक के ऊपर एक रख देंगे तो सिर्फ एक नजर आएगा, दूसरा छुप जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमने प्रूफ क्या करना है। हमें कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है यानी ए सी के। अच्छा, हमें कैसे पता चल रहा है ए बी और ए सी बताना है। उन्होंने कहा है कि देन द साइड अपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, कि जो ये एंगल दिए हुए ना सी के जो साइड अपोजिट आ रही है ए बी और बी के जो अपोजिट आ रही है ए सी, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल साइन है कॉन्ग्रुएंट का, कि उल्टा करके एस बना दिया और इक्वल टू के या दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। तो गिवन क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इन्होंने ट्राइंगल यानी एंगल बी एंगल सी दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल सी होगा। तो अब हमने क्या लगाना है, ए डबल ए एस पोस्टुलेटेड, यानी ए एस ए पोस्टुलेटेड लगाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चीज करनी होगी, हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकेंगे। हमने क्या करना पड़ेगा कि हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको, डॉटेड लाइन, इसे बाइसेक्टर कहा जाता है। बाइसेक्टर का मतलब कि जो के एंगल को दो हिस्सों में कट कर दे, बराबर दो हिस्सों में कट कर दे। आपके पास 10 रुपए हैं, मैं बोलूं कि आप 5-5 रुपए आपस में ले लें, तो क्या करेंगे, 5-5 रुपए खुला करा के आपस में बांट लेंगे। तो बाइसेक्टर का भी यही काम है कि जितने भी चीज है उसको आधा कर देना। ठीक है, यानी अगर एंगल ए 10 था ना, तो उसने 5-5 काट दिया, यानी 1 को 5 जो है वो 1 को दे दिया, 5 जो है वो एंगल 2 को दे दिया। तो हमने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो बाइसेक्टर ए जो है वो यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ, तो इसको डी नाम दे दिया। अच्छा, जब हमने बाइसेक्ट किया तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर हो गए, यानी बराबर कट गए, बीच में से बराबर कट गए। तो अब हमने जो है वो आगे फिर हमने ये जो डी है ना, ये डी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डी बना दिया, डी। अच्छा, चलें अब आ जाएं, देखते हैं अब हम क्या करेंगे। हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे, यानी हम चेक करेंगे कि एंगल यानी ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि ए
एस ए पोस्टुलेटेड लगाया जा सके। तो ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये दो तरफ जो तीर बने हुए, दो तरफ तीर जैसा बना हुआ है, इसको कहते हैं कंपेयर करना ट्राइंगल को। तो यहाँ पर देखें ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए डी सी से कंपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पर ये मैंने काट के क्यों लिखा है ए डी ई नहीं है, आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल में ई कहीं भी नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको ई लिख दिया था, तो इसलिए इसको काट कर ए बी डी बनाना पड़ा। ठीक है, ए बी डी। चलें भाई, अब आ जाए। अब आपको दिख रहा है कि आपको पता है ये बात कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी सेम शेप का होगा, सेम साइज का होगा। तो देख लीजिए, तो कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा के लिख दिया। हमने क्या लगाना है, ए एस ए पोस्टुलेट लगाना है, ए एस ए। ठीक है, कि दो एंगल बराबर आ जाए, एक साइड बराबर आ जाए। तो ये तो हमें गिवन था और इन्होंने कहा था कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। ऊपर लाइन कह दी थी कि टू एंगल जो है वो ट्राइंगल के बराबर है, तो गिवन आ गया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन से हमें कैसे पता चला कि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि बाइसेक्टर का मतलब होता है बीच में से काट देना। तो जब किसी एंगल को बीच में से काटेंगे, यानी वो एंगल 10 था या एंगल 20 था, तो जब बीच में से काटेंगे तो 10 इस तरफ आ जाएगा, 10 उस तरफ आ जाएगा। यानी ये 20 एंगल था ए, तो बीच में से काटा तो ए वन जो है वो 10 हो गया और 2 जो है वो 10 हो गया, यानी बीच में से टूट गया। तो ये बात भी पता चल गई कि 1 जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है 2 के, क्योंकि बाइसेक्टर ने बीच में से काट दिया था एंगल ए को। तो जब भी किसी चीज को बीच में से काट के चेक करिएगा, आधा आधा बच जाएगा। ठीक है, तो ये यानी आधा आधा बचेगा, यानी बराबर बराबर। कहते हैं ना कि बराबर बराबर लो, यानी कोई अगर आपको चॉकलेट बार दे दी गई है तो कहते हैं ना बराबर बराबर करो। तो बराबर बराबर यानी जब आप बीच में से काटेंगे उसे तो बराबर बचेगा। बाइसेक्टर का काम भी यही होता है, बीच में से बराबर कर देता है काट कर। ठीक है, तो दो साइड तो हमारे पास, दो एंगल तो हमारे पास बराबर आ गए, एक एंगल बी सी और एक एंगल 1 2। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जब भी ये हमारे पास ए जो है ये आकर बीच में मीडियन पे कट करेगा, यानी मिड पॉइंट पे कट करेगा, ए सी के मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो हमारे पास ये जो ए डी है, ये जो ए डी है, ये जो लाइन है, ये जो साइड है, ये वाले ट्राइंगल के लिए भी सेम है और वो वाले ट्राइंगल के लिए भी सेम है। मतलब अगर मैं आधा आधा हिस्सा छुपा दूं तो आपके पास क्या बच गया, ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, अब दूसरे हाथ से आधा हिस्सा छुपा दूं तो अब क्या बच गया, ट्राइंगल ए डी सी। तो यानी क्या हुआ कि ये ए डी जो है वो कॉमन है, यानी दोनों में सेम है। तो दोनों ट्राइंगल में सेम होगी तो क्या मतलब है कि बराबर होगी दोनों ट्राइंगल में। यानी अगर मैं ट्राइंगल ए डी बी निकालूं, यानी मैं ट्राइंगल ए बी डी निकालूं तो उसमें ए बी सेम आएगी, ये ए डी सेम आएगी, और फिर ये छुपाकर ट्राइंगल ए डी सी निकालूं तो भी मेरे पास ये ए डी सेम आएगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए सेम लाइन है। तो इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, ए डी कॉन्ग्रुएंट ए डी के। क्यों? क्योंकि सेम लाइन है और दोनों ट्राइंगल में आ रही है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल को कंपेयर कर लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया कि भाई दो एंगल बराबर करने थे, दो एंगल बराबर आ गए, एक साइड बराबर आ गई, तो यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब आपको पता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होती है, पीछे मैंने बताया था। और एक और बार एक्सप्लेन करता हूं कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, SAS पोस्टुलेटेड या ASA पोस्टुलेटेड को फॉलो करते हैं, तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होती है। तो ये बात बिल्कुल सही की जा रही है यहाँ पर कि AB जो है ये काटिएगा, हमें एंगल बी और एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट नहीं करना था, ए बी और ए सी को कॉन्ग्रुएंट बताना था आपस में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सी जो है यानी दो एंगल बराबर आ रहे हैं, एक साइड बराबर आ रही है, तो जिससे ये बात प्रूफ हो गई कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, या ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। और शेप से भी आप देख सकते हैं कि जो ए बी की वैल्यू आएगी वही ए सी की वैल्यू आएगी। तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनकी अपोजिट साइड बराबर आती है। तो ठीक है, समझ गए, कोई मुश्किल नहीं हुई। तो कॉन्ग्रुएंसी का मैंने पूरा लॉ लगाकर आपको समझा के दिखाया। सवाल नंबर 1 जो है वो कोई हमारे पास थ्योरम नहीं है, इसमें वैल्यू निकालनी है हमने। तो सवाल नंबर 1 आपको साइट में शो हो जाएगा। सवाल नंबर 1 करते हैं। तो सवाल नंबर 1 सिंपल है, समझते हैं क्या कहा जा रहा है। समझने वाला सवाल है, बगैर समझे नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल इन विच, चलें ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की डेफिनेशन याद रखिएगा जिसके 3 एंगल्स हो। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। कहा जा रहा है कि ये ट्राइंगल है ए, देखें इसी तरह से समझते हैं ट्राइंगल को, ABC। तो ये आपके पास आ गया ट्राइंगल। इसमें कहा जा रहा है कि जब हमने मेजरमेंट यानी ये वाला एंगल निकाला,
जब गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें गिवन दी हुई हैं। तो कहा जा रहा है कि जब हमने मेजर किया एंगल ए को, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई, डी रख के मेजर करा होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आई 35 डिग्री, ठीक है। और जब हमने एंगल बी को मेजर किया, यानी ये ऊपर वाला एंगल, ठीक है, एंगल बी को मेजर किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आ गई 100 डिग्री आ गई। तो और इन्होंने कहा कि एक जो है वो एक डीबी लाइन ड्रॉ की गई है जो कि परपेंडिकुलर है एसी के। अब आप बोलेंगे सर डीबी लाइन कहाँ से लाएं? देखें, बाइसेक्टर की बात हो रही है यहाँ, डीबी बाइसेक्टर, ये हो गई डीबी, ठीक है, ये हो गई डीबी कह लीजिए या बीडी कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये हो गई बीडी जो कि परपेंडिकुलर है एसी के। अब परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा? 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है, 90 का एंगल बना रही है ना, तो परपेंडिकुलर हो गई, तो ये बना रही है 90 का एंगल। क्या बना रही है? 90 का एंगल। देख लीजिए एसी के जो लाइन है वो डीबी परपेंडिकुलर है। तो गिवन में एक और चीज क्या दे दी कि बी और डी परपेंडिकुलर है। ये उल्टा टी जो है परपेंडिकुलर को डिनोट करता है। और आप देख भी सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये टी जैसा शेप बना रहा है लाइन आकर, तो ये एसी के परपेंडिकुलर है। पता कैसे चला? बीच में 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ मैं 90 लिख देता हूँ, छोटा सा 90 लिख देता हूँ, इधर भी 90 इधर भी 90, तो परपेंडिकुलर आ गई। तो फिर कहा जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल है बी डी सी, यानी ये जो बी डी सी ट्राइंगल बन रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, ये 3 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। तो ये कहा जा रहा है कि ये बी डी सी जो है ना आइसोलेसिस ट्राइंगल है। अब यहाँ पर डेफिनेशन आती है कि आइसोलेसिस ट्राइंगल सर होता क्या है? देखें, लिख लीजिएगा, यहाँ पर छोटा सा लिखवा रहा हूँ आपको मैं, आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस पढ़ रहा होता है कोई, आइसोलेसिस पढ़ रहा होता है, लेकिन आइसोसेलेस होता है, ठीक है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में क्या होता है हमारे पास कि दो एंगल, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल बराबर आते हैं, ठीक है, कोई भी दो एंगल ले लीजिए वो कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ये एंगल बना रहा हूं, और दो साइड्स बराबर आती हैं। अब हम इसको नाम भी दे देते हैं कुछ, ठीक है, नाम भी दे देता हूं कि दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर आते हैं। देखिए मैं इस ट्राइंगल के हिसाब से नाम नहीं दे रहा हूं, ऐसी जो है वो कॉमन नाम दे रहा हूं। तो एंगल ए, एंगल बी और ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट आते हैं बी सी के, ठीक है। ये मैंने कॉमन नाम दिया है, इस ट्रायंगल को देखकर नहीं दिया है, ये बताने के लिए आपको नाम दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर दो एंगल कॉमन हो, यानी दो एंगल सेम हो और दो साइड सेम हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? फिर रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में डेफिनेशन बिठा लीजिए, बहुत छोटी डेफिनेशन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर दो एंगल सेम हो, यानी अगर मैं एंगल ए और एंगल बी निकालूं तो दोनों सेम आ रहे हो, 45 के आ रहे हो। अच्छा, एंगल ए सी और लाइन ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी निकालूं, लाइन सेगमेंट बी सी निकालूं, यानी ये निकालूं और ये निकालूं, यहाँ इसे डी कह लीजिए, बी डी कह लीजिए, ठीक है। इस ट्रायंगल को देख लेते हैं, तो बी डी निकालूं तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रहा हो, ठीक है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रहा हो, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर की आ रही हो, ये भी 10 सेंटीमीटर की। तो अब हमने करना क्या है? अब हमने जो है वो प्रूफ करना है, और प्रूफ कैसे करेंगे? थ्योरम से प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर हमने जो है वो सोल्यूशन बनाकर प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ हमने सोल्यूशन बनाकर प्रूफ करना है। तो एक और टाइम सोल्यूशन लिख रहा हूँ जो कि इसके लिए लिखा जाएगा। अच्छा भाई, आपको पता है ये बात कि इनर पार्ट जो होता है ट्रायंगल का वो 180 के बराबर होता है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकालेंगे आप तो ये पूरा मिलकर 180 बनाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल ए और प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर होना चाहिए 180 के। अगर ये 180 के बराबर हुए तीनों एंगल तो ही ये ट्रायंगल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और अगर होगा भी तो गलत होगा, ठीक है, अगर ये तीनों 180 के बराबर नहीं आ रहे तो गलत होगा। तो आपको ए पता है 35 गिवन है, ठीक है, बी पता है आपको 100 गिवन है, लेकिन सी नहीं पता आपको, तो कोई मसला नहीं है, आपको सी पता लगा लेंगे। ट्रायंगल ए की जगह पर आप पुट कर दीजिए 35, सॉरी एंगल ए की जगह पुट कर दीजिए आप 35, एंगल बी की जगह पुट कर दीजिए आप 100 और प्लस एंगल सी, ठीक है, ये डिग्री का साइन लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा एंगल सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 135 प्लस 100, तो ये हो गया हमारे पास 135, तो ये हो गया 135 और प्लस
135 के साथ प्लस आ गया हमारे पास एंगल सी। तो आप भी एज इट इज लिखते जाइएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो 135 यहाँ क्या हो रहा है, एट वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट, तो ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, -135। तो ये हो गया हमारे पास 180 माइनस 135, तो ये हमारे पास बच गया 45। तो ये जो आ रहा है ये 45 का आ रहा है, यानी एंगल सी जो आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। आइसोसेलेस की तो ये डेफिनेशन लिखी है मैंने छोटी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंगल सी जो हमने निकाला वो निकाला 45 का निकाला। एंगल सी कितना निकाला हमने, 45 निकाला। लेकिन अभी भी ये बात प्रूफ नहीं हुई है कि ये आइसोसेलस है या नहीं है, ठीक है। तो आइसोसेलस जो है हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एम भी लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो हमें एम भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं निकले तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने 45 निकाल लिया, ये हमारा 45 का एंगल आ गया, ठीक है, ये एंगल का डिग्री का साइन, तो ये हमारा 45 का जो है वो एंगल आ गया है। अब क्या करना है हमने, अब हमने जो है वो अलग अलग ट्रायंगल्स को देखना है। ये तो अभी हमने पूरा ए बी सी देखा ना, हमें ए बी सी नहीं चाहिए, हमें ए बी सी आइसोलेसिस है ये प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ करना है कि डी बी डी सी आइसोलेसिस है या नहीं है, ठीक है, बी डी सी आइसोलेसिस है या नहीं है। तो अभी तो हमारे पास सी आ गया है, तो अब हम मजीद चीजों को निकालेंगे इसमें से, तो फिर प्रूफ करेंगे कि वाकई ही आइसोसेलस है या नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो बीच वाली लाइन है ये बाइसेक्ट नहीं कर रही है बी को, कहीं भी नहीं कहा सवाल में कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसे बाइसेक्ट नहीं समझिएगा, अगर आपने बाइसेक्ट समझा तो यानी जो बी है उसे हमें आधा आधा करना पड़ जाएगा, 50-50 करना पड़ जाएगा, 100 है ना, 50-50। तो ये जो बी वाली, ये जो बीच वाली लाइन है ये बाइसेक्ट नहीं कर रही है, और बाइसेक्ट कर रही होती तो मैं बता देता, ये लाइन बाइसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलें अब आ जाए आगे के और देखते हैं ट्रायंगल्स, और उधर से फिर एंगल निकालते हैं। तो अब जो है हम देखेंगे अपना ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी सॉल्व करेंगे। तो जहां तक मैंने लिखा था वहां तक आप लिख लीजिएगा, अब यहां आगे लिखें कि ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। अब हम ए बी डी ट्रायंगल देख रहे हैं, ए डी बी लिखिएगा, ए डी बी। चलें, तो अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम जो है हमारे को जो मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं उसकी मदद से हम ट्रायंगल डी की वैल्यू निकालें, ट्रायंगल बी की वैल्यू निकालें। यानी ये आपको पता है, मैंने अभी आपको कहा कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि हमारे पास जो ये बीच में जो चीज़ मौजूद है, यानी ये जो एंगल बी है ये 100 नहीं होगा पूरा, यानी कटने के बाद ये पूरा का पूरा 50-50 नहीं है, इसकी वैल्यूज बदल गई हैं। यानी ये एंगल 1 अलग वैल्यू देगा, एंगल 2 अलग वैल्यू देगा। एंगल 1 और एंगल 2 वैल्यू अलग अलग क्यों देगा, क्योंकि बी को हमने बाइसेक्ट नहीं किया है, काटा है बस। अब कितना बी है, कितना 1 है, कितना 2 है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है आपको, एंगल ए कितना दिया हुआ है आपको, एंगल ए दिया हुआ है आपको, मेजरमेंट करके जो एंगल ए दिया है वो आपको दिया है 35, ठीक है। अच्छा, एंगल डी आपको पता है परपेंडिकुलर काटा है तो 90 होगा, ठीक है। तो एंगल डी जो है आपको पता है वो 90 है। तो अब इसकी मदद से आप क्या निकाल लेंगे, एंगल बी निकाल लेंगे। और फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला ये लगेगा कि ए डी बी ये आपस में क्या 180 के बराबर होने चाहिए तीनों एंगल, यानी तीनों एंगलों को अगर हम प्लस करें तो 180 आना चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो इसको उधर ले जाते हैं हम, पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 180 के बराबर आना चाहिए। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 35 डिग्री के साइन शो कर देते हैं, ठीक है। और डी हमें आ गया 90 डिग्री का साइन। अच्छा, अब एंगल बी आ जाएगा। आप बोलेंगे सर एंगल बी गिवन था, हमें एंगल बी गिवन था, लेकिन जब ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी देख रहे थे, लेकिन जब हमने ट्रायंगल ए डी बी देखा तो हमें एंगल बी नहीं पता, क्योंकि वो बीच में से कट चुका है, और बीच में से वो मिड पॉइंट से नहीं कटा, अलग अलग जगहों से कट रहा है, तो बराबर नहीं कट पाया है वो, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 90 प्लस 35 कर दिया, तो 125 हो गया, 125। तो ये बी आ गया हमारे पास, 180 के बराबर है। अच्छा, तो इसको वहाँ ले जाइए, एंगल बी को, सॉरी 125 को उधर ले जाइए,
-125 माइनस हो गया ना, वहाँ पर था तो अब b निकाल लिया हमने। तो b कितना आ रहा है हमारे पास 180 माइनस 125 55 आ गया भाई। तो 55 क्यों आ रहा है, हमारे पास तो 50 आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बताया 50 जब आएगा जबकि हम जो है वो बाइसेक्ट करेंगे एंगल को, यानी बीच में से काटेंगे। हमने बीच में से नहीं काटा, और बीच में से नहीं काटने की वजह ये थी कि हमें सवाल में उन्होंने कहा ही नहीं कि बीच में से कटेगा। तो यहाँ पर हमने एंगल बी निकाल लिया। ठीक है, एंगल बी निकाल लिया। चलें यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर मैंने एंगल बी निकाला, यहाँ पर मैंने एंगल बी निकाला इस वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के लिए ए डी बी के लिए जो मेरे पास बी आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास, मेजरमेंट के बाद पता चल रहा है हमें, वो आ रहा है 55। चलें इसे यहाँ पर एम बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, 55 आ रहा है। चलें अब आ जाएं ये वाला ट्राइंगल देखते हैं जो कि है हमारे पास बी डी सी। ठीक है, उसमें बी क्या बन रहा है ये देखते हैं, फिर सी निकालेंगे। तो अब हमने देखा ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, अब इसमें हमने चेक करना है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ए डी बी। तो ए डी बी में बी क्या है हम ये निकाल चुके हैं, और ए क्या है, ए बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। चलें ठीक है, ए बी लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। ए है हमारे पास वही 35 ही रहेगा, इसके लिए भी 35 ही रहेगा, और डी जो है हमारे पास वो हमारे पास रहेगा 90। ठीक है, आप इसके लिए वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमारे को सी पता है, सी कितना है 45, हम पीछे निकाल चुके थे। ठीक है, पीछे निकाला था ना मैंने, सी 45 है। तो हमने जब मेजरमेंट की थी तो सी मेरे पास आया था 45। अच्छा, तो बी कितना निकाला था मैंने, बी इधर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो 2 है 2, यानी ये जो B2 है ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमें नहीं पता, ये वाला बी हमें नहीं पता। हमें ये वाला बी तो पता है 1 वाला, 2 वाला नहीं पता। क्यों, क्योंकि हमने बीच में से काट दिया है, हमें पता ही नहीं है क्या है। अच्छा, लेकिन हमें डी पता है, यहाँ पर हमें डी पता है जो कि है 90। ठीक है, जो कि है हमारे पास 90। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम जो है हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है 100, ये हमारे पास टोटल जो बी था वो 100 था ना, हम 100 में से माइनस कर देंगे 55 को। यानी यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं ना हमारे पास, ये बी है और फिर ये हमारे पास 1 2 है। तो जब हम 100 में से माइनस कर देंगे 55 को, क्योंकि हमने 55 निकाला था, तो हमारे पास ये वाला बी आ जाएगा, और वो कितना है वो पता चल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो बी था वो हमारे पास कितना था, 100 था। टोटल बी की वैल्यू जो थी वो 100 थी। अच्छा, और हमने ये वाला कितना निकाला, 1 वाला 55 निकाला, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 45। तो ये वाला जो हमारे पास एंगल आ रहा है ना वो 45 का आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट, आप अपनी आंखों से खुद इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल सी जो कि हमने दूसरे तरीके से निकाला था वो भी 45 आ गया, एंगल बी वो भी 45 आ गया, दो एंगल बराबर आ गए। देखिए, मैंने कोई भी जो है वो तमाम वो कॉन्सेप्ट लगाए जो कि लगते हैं, तो हमारे पास 45 आ गया है। 45 तो दो एंगल अगर बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल जो है वो आइसोलेसिस हो जाएगा, यानी दो साइड्स भी बराबर आ जाएंगी। तो दो एंगल बराबर आ गए, और 45 पर आपको पता है कि साइड्स भी बराबर आती हैं, यानी जब भी 45 बन रहा होता है तो साइड्स भी हमारे पास बराबर आ रही होती हैं। तो दो साइड्स बराबर आ रही हैं, तो दो हमारे पास क्या बराबर आ रहे हैं, दो हमारे पास जो है वो एंगल बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ्ड हो गया है कि प्रूफ्ड हो गया है कि हैंस HENCE हैंस हमारे पास जो BDC है, BDC इज एन आइसोसेलिस। तो आप चाहें तो इंटरनेट से आइसोसेलिस की डेफिनेशन देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ भी करा के दिखा दिया कि ये जो है वो आइसोसेलिस ट्राइएंगल है। ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइएंगल है। तो मेरे पास टोटल एंगल था बी, मैंने बी में से जब माइनस किया 55 तो मेरे पास आ गया 2 बच गया। ठीक है, मेरे पास 2 बच गया था। तो एंगल, यानी ये भी एंगल बी ही कहा था मैंने इसे भी। ठीक है, इसे भी यहाँ पर एंगल, इस वाले ट्राइंगल के लिए एंगल बी ही कहा था। ये जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ना BDC, इसके लिए ट्राइंगल बी ही कहा था।
तो देख लिया आपने, मैंने इस चीज को प्रूफ करा दिया और विद डिटेल प्रूफ कराया है, आपको जो है डिटेल में समझाया है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो समझने में। कहा जा रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। चलें देखिए क्या कहा जा रहा है, बाइसेक्टर। सबसे पहले ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है ना, ट्राइंगल बना लीजिए, उसके बाद खुद ही आप समझ जाएंगे करना क्या है। देखिए मैं भी इस चीज में अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, हम भी, क्योंकि हमें भी जो समझना होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते रहते हैं कि करके क्या बात हो रही है। तो कहा जा रहा है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल, यानी बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है। बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो कि दो एंगल को बीच में से काटती है। कैसे काटती है, बीच में से, आधा इधर छोड़ देती है, आधा उधर छोड़ देती है। तो ये एंगल 1 हो गया, ठीक है, ये एंगल 2 हो गया, और ये एंगल ए हो गया, ये टोटल एंगल बी हो गया, और ये सी हो गया। अच्छा, तो आपको पता है कि जब इसने बीच में से काटा तो ये 90 पर आके काटेगा, यहाँ पर भी, तो ये 90 बन जाएगा एंगल। आप खुद भी देख सकते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर बनना, 90 इस तरह से बनना है ना, जिस तरह मैंने उंगलियों को खोला है अपने, 90, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू इट्स अपोजिट साइड, तो उसके अपोजिट साइड्स के, यानी यहाँ पर जो है आपने ये प्रूफ करना है कि ये आइसोलेसिस है या नहीं है, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है वो आइसोलेसिस है या नहीं है। तो कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, उसी से प्रूफ होगा हमारे पास, ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी उसी से प्रूफ होगा। तो आइसोलेसिस की डेफिनेशन याद रखिएगा, दो एंगल बराबर हैं, दो साइड बराबर हैं, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस आइसोलेसिस है। अच्छा, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका थ्योरम लिखवाऊंगा। तो एंगल 1 आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है, आपको वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन एंगल 1 आपको पता है कि जब हमने बाइसेक्ट किया है बीच में से तो एंगल बराबर कटा होगा दोनों तरफ, ठीक है, कैंची से कोई कपड़ा बराबर काटेंगे ना तो दोनों तरफ बराबर कटेगा। तो जब एंगल बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्टर का वर्ड जब भी इस्तेमाल करें बाइसेक्ट का, इसका मतलब है कि बराबर काट दिया, बाइसेक्टर, ठीक है। और आपको सी डी पता है, सी डी, अच्छा वही सवाल सर कैसे पता है, चलें वो भी बता देता हूँ कैसे पता है। तो सी डी और परपेंडिकुलर है ए बी के, देखें आप खुद भी देख सकते हैं कि ये ए सी है हमारे पास, ए सी लिखे से। एक काम करते हैं, हम इनका जो है ना नाम थोड़ा सा तब्दील करते हैं, ठीक है, हम इनका नाम तब्दील करते हैं, अब नाम बदल के काम करते हैं, ए बी सी कर देते हैं, ठीक है, नाम बदल के काम करते हैं कि पीछे वाली चीज में कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये बी हो गया, तो देखें सी और इसको डी नाम दे दीजिए, इस साइड को, इस एंगल को। तो ये सी डी या डी सी कह लीजिए, सी डी कह लीजिए, डी सी कह लीजिए, बात एक ही है। तो सी डी परपेंडिकुलर है ना ए बी के, बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है ना, ये देख लीजिए, परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनना, ठीक है, बन रहा है तो बिल्कुल पाप। तो ये दो चीजें हमें मिल गई। तो प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ क्या करना है, PROVE टू प्रूफ क्या करना है, हमने ये भी लगाएंगे। तो कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है, ये जो है एक आइसोसेलस है या नहीं है, इस एन आइसोसेलस, ठीक है, ये आइसोसेलस ट्राइंगल है या नहीं है। चलें अब लिखना पड़ेगा थ्योरम। देखें आइसोसेलस ट्राइंगल को प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे कि हम जो है वो कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, SAS या ASA। अगर SAS को फॉलो किया या ASA को फॉलो किया इसने, तो यानी ये जो आइसोलेसिस हो जाएगा, क्योंकि दो साइड्स बराबर आ जाएंगी, दो एंगल बराबर आ जाएंगे, तो बात तो आइसोसेलस पे आकर रुकेगी कि हमारे पास बराबर है, ठीक है, यानी हमारे पास ट्राइंगल आइसोसेलस है। तो मैं आपको इतना इजी करके समझा रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैं इस बात की होप रखता हूँ, आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को कोई ऐसी बात नहीं होगी जो समझ नहीं आ रही होगी। बहुत सिंपल कर रहा हूँ, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी भी मैंने नहीं कहा कि आपने याद करना है, मैंने हमेशा समझाया है। आप खुद भी अब इन चीज़ों को कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC लिख कर फिर खुद ही बनाना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें, भाई ऐसे पोस्टुलेटेड लगाना है, दो साइड एक एंगल बराबर लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट यानी यहाँ बयान करेंगे, ठीक है, और बराबर में रीजन बताएंगे कि ये अगर बराबर है तो क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसको ज़रा जो है सही से समझें, इंशाल्लाह इंजीनियर बन जाएंगे। तो रीजन से और स्टेटमेंट से, यानी मुख्तलिफ जो है हम चीज़ें लिखेंगे। अच्छा, आपको मैं पहले ही बता चुका था कि ADC ये
ADC ट्रायंगल देख रहा हूं, इसका कंपैरिजन करूंगा मैं ट्रायंगल BDC के साथ। चलें, ये ट्रायंगल की साइन बना दीजिए, ट्रायंगल BDC के साथ कंपैरिजन करूंगा। देखिए ये जो सिंबल यूज किए जाते हैं ना, ये इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि हमें बार बार ये बड़े बड़े लफ्ज ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, पैरेललोग्राम नहीं लिखना पड़े। अगर ये यहाँ पर ये मुझे बताना है कि AD AB के परपेंडिकुलर है, CD AB के परपेंडिकुलर है, तो कैसे बताऊंगा? या तो कोई सिंबल लगाऊं या तो कोई नाम लिखूं। नाम लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सिंबल लगाने से क्या होता है कि इतनी बड़ी जगह जो घिरनी होती है वो छोटी सी जगह हो जाती है। ठीक है, चले आए तो कंपैरिजन करूंगा मैं ट्रायंगल। चलें इसको थोड़ा बेहतर करते हैं। तो मैं कंपैरिजन करूंगा ट्रायंगल, पहले भी कंपैरिजन करवा चुका हूं आपको मैं ट्रायंगल्स के दरमियान, तो ये वही सेम चीज करूंगा मैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा। तो मैंने जो है वो ASA पोस्टुलेटेड को फॉलो करना है कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा दो एंगल बराबर आ जाए और एक साइड बराबर आ जाए, तो ASA पोस्टुलेटेड लग जाए। तो सबसे पहले तो देखें बाइसेक्टर था, तो जो एंगल C था वो बराबर हिस्सों में कटा, यानी ये जो एंगल 1 है अगर मेजर करें तो कॉन्ग्रुएंट आएगा एंगल 2 के, और ये है आपको गिवन। गिवन किस तरह से, क्या उसने कहा था कि आपने बाइसेक्ट किया है, बराबर काटा है। चले भाई, ये जो आपके पास है D, यहां पर भी दो एंगल बन रहे हैं 3, 4, ये देख रहे हैं ना, दो एंगल बन रहे हैं। तो ये एंगल 3B कॉन्ग्रुएंट है। देखें ये मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये बात प्रूफ हो रही है कि जब आप बीच में से काटेंगे तो परपेंडिकुलर बनेगा ना दोनों तरफ, और CD कॉमन है दोनों में, यानी CD कॉमन है ADC ट्रायंगल में भी, और CD कॉमन है आपके पास BDC में भी। तो ठीक है, तो कॉमन लाइन है ना, तो परपेंडिकुलर बन रही है दोनों तरफ से, तो ये एंगल 4 आ गया। अच्छा, और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें इस तरह पता चला कि ये जो है वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल्स हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। अब एक साइड चाहिए थी बराबर, दो तो एंगल बराबर कर लिए, लेकिन ASA पोस्टुलेटेड अभी भी नहीं लग रहा, एक साइड बराबर करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे हम? अब ये करेंगे कि देखें CD कॉन्ग्रुएंट होगा CD के ही। कैसे? कि ADC पीछे भी करवाई थी ये चीज, आप खुद भी ये चीज समझ गए होंगे। तो देखें ADC के अंदर कॉमन लाइन क्या आ रही है? CD। ठीक है, अब CDB इसके अंदर भी आ रही है CD। तो जब आप इस ट्रायंगल के लिए ये वाली लाइन मेजर करेंगे तो भी सेम, जब ये वाले ट्रायंगल के लिए ये वाली लाइन मेजर करेंगे तो भी सेम। तो CD आपको कॉमन मिलेगी ट्रायंगल ADC के लिए भी, और CD ही आपको कॉमन यानी कॉन्ग्रुएंट मिलेगी CDB ट्रायंगल के लिए भी। तो CD जो है वो दोनों तरफ क्या हो गई? कॉमन हो गई। ठीक है, कॉमन हो गई। अब ये कॉमन होती है आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस से। ठीक है, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। कॉमन हो गया तो कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। चलें, तो भाई देखें दो एंगल बराबर आ गए, एक साइड बराबर आ गई, यानी हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट लग गई, यानी हमारे पास SAS पोस्टुलेटेड जो है वो ओबे हो गया। ठीक है, ये SAS पोस्टुलेटेड जो है ये हमारे पास ओबे हो गया। तो ये क्या है? कौन सा पोस्टुलेटेड लग गया हमारे पास? ASA पोस्टुलेटेड क्या हो गया? ओबे हो गया हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास पोस्टुलेटेड ओबे हो गया, पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेटेड नहीं, पोस्टुलेट पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जब एक चीज दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती है, तो मतलब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनकी तमाम अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। फिर बताता हूं कि जब भी एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनकी तमाम अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो AC के अपोजिट क्या है? BC, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अच्छा, एंगल A के अपोजिट क्या है? एंगल B, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिख देता हूं यहां पर मैं कि जब मैंने मेजरमेंट एंगल A किया तो ये कॉन्ग्रुएंट आया मेरे पास। ये मेरे पास, इसका एक काम करते हैं, मेजरमेंट लिखकर शो करते हैं। तो जब M का साइन आता है ना तो वो कॉन्ग्रुएंट का साइन हट जाता है। तो जब हम A को मेजर किया हमने तो ये बराबर आया हमारे पास एंगल B के। ठीक है, इसी तरह से जब मैंने AC को मेजर किया, यानी लाइन सेगमेंट AC को चेक किया, तो ये मेरे पास अपोजिट साइड थी ना दूसरे एंगल के, तो ये CB के बराबर आ गई। ये BC लिख लीजिए अगर चाहे तो, कॉन्ग्रुएंट लगाना पड़ेगा।
चलें इधर भी एक एम ही लगा लेते हैं, इधर भी एम ही लगा लेते हैं, मेजरमेंट करके पता चल रहा है हमें। आप करेंगे ना तो भी यही चीज़ सेम होगी, सी बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई आपस में। कॉन्ग्रुएंट हो रही है, कैसे पता चल रहा है कि हमने जो है वो पोस्टुलेटेड को ओबे किया है। ठीक है, हमने एस से एस पोस्टुलेटेड लगा दिया, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो आपको पता था ना, दो साइड, दो एंगल बराबर आ जाए और दो साइड्स बराबर आ जाए। देखें ये एंगल बराबर आ रहे हैं, देखें यहाँ दो एंगल बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर एंगल बराबर आ रहे हैं हमारे पास, और हमारे पास साइड्स बराबर आ रही हैं। देखें ये दो एंगल बराबर आ गए, दो साइड्स बराबर आ गई, तो ये जो है हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल था ये क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। गिवन ट्राइंगल क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। तो यहाँ पर अब मैं इसकी जो है वो लास्ट वर्डिंग लिख देता हूँ कि हमें बताना होगा कि हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो किस तरह कॉन्ग्रुएंट किया। तो दो साइड्स बराबर आ गई, दो एंगल बराबर आ गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिंस यानी हमने जो है वो टू साइड्स बराबर कर दी, टू साइड्स, SIDE साइड्स, जिसमें हमारे पास M एंगल AC और M एंगल BC कॉन्ग्रुएंट आई हमारे पास, और हमारे पास दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आए आपस में, टू एंगल भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आए। तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरफ लिखने में, क्योंकि बोर्ड इधर जो है ख़त्म हो रहा होता है ना, तो फिर वो हाथ आने में मुश्किल होता है, और ट्राइपॉड भी इसी सामने ही होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो साइड बराबर आ गई, दो एंगल बराबर आ गए, यानी R इक्वल है, इक्वल लिख देता हूँ, इक्वल। ठीक है, ये A है, U नहीं है, इक्वल आ गए। तो देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर FORE, देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर छोटा सा और करना पड़ेगा, चलें थोड़ा सा ऊपर और लेना पड़ेगा, सही है। तो अब आखिरी सवाल है, इसके बाद आखिरी सवाल करेंगे। द TRIAN। अब मैं आपको जो भी एक्सरसाइज कराऊंगा उसके पीछे, उसके ऊपर जो हमारे पास जो थ्योरम होगा वो करा दिया करूंगा, ताकि आप इंशाल्लाह थ्योरम को याद ना करें, समझें और अच्छे नंबर हासिल करें, और फिर जब ये चीज़ें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना तो उसमें भी आप कुछ सीख के जाएं। ठीक है, तो देख लिया हमने पूरा थ्योरम कर लिया बगैर कोई याद किए। ठीक है, याद तो नहीं किया था ना थ्योरम, मैंने याद करता तो फिर कैसे करवाता, क्या समझाता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो बस फिर ये बोलता रहता कि CD को बराबर ले लीजिए, या CDES बना लीजिए, या CD कर लीजिए, ऐसे ही कुछ कहता रहता। ठीक है, लेकिन मैंने समझा हुआ था, पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था, क्या हो रहा है पता था, और आपको बता दिया। इंशाल्लाह फिर अब आप भी किसी को बता सकेंगे, आप भी किसी को सिखा सकेंगे, और जो है हम सबको जो है सब आप मिलेगा इस चीज़ का कि हमने तालीम में एक चीज़ दूसरे इंसान तक पहुँचा सके। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ, मैंने चेक कर लिया चीज़ें, तो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया है। अच्छा, ये चीज़ देखिएगा, ये सी नहीं बनाया मैंने, एंगल बनाया था ये। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लग गया था। तो बाकी चीज़ें हमारी हो गई, इंशाल्लाह करेंगे अब तीसरा सवाल इंशाल्लाह, और वो बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन नंबर 1 किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कुछ रह गया हो ना वो तो यहाँ रिवीजन कर लीजिएगा। चलें स्टूडेंट, अब जो है हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आगे होना है। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, बस आपको यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आपको वर्डिंग बदल दी गई है, थोड़ी सी वर्डिंग बदल दी गई है और वैल्यूज चेंज कर दी गई है। तो ट्राइंगल वही है, A और B ले ले ऊपर वाले का नाम C। देखें इधर कोई मसला नहीं है कि आप कौन से एंगल का क्या नाम ले रहे हैं, चाहे तो इसको B बना लीजिए, इसको C, इसको D, इसको E, कुछ भी बना ले, मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। हमें बस प्रूफ सही करना है, हमें जो बता रहे हैं ना वो सही बताना है। ठीक है, तो चले अभी करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल इन विच, तो मैंने ABC ट्राइंगल बनाया, और कहा जा रहा है कि जिसमें, यानी आपको गिवन चीजें भी दी हुई इन्होंने, जिसमें आपके पास जो मेजरमेंट, यानी ये वाला एंगल जो A है इसको मेजर किया तो इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 45। ठीक है, 45 निकली। और फिर जब हमने एंगल B मेजर किया, यानी जो ऊपर एंगल है वो आ रहा है आपके पास, अच्छा ये 25 है, सॉरी ये 25 है, और जो हमारे पास B आ रहा है, यानी जब हमने B की लाइन जो मेजर की, यानी B का एंगल जो मेजर किया उसमें आया मेरे पास 45। ठीक है, अच्छा, और CD परपेंडिकुलर है AB के, यानी CD एक लाइन है जो कि हम बनाएंगे, वो परपेंडिकुलर आएगी AB के। तो अब यहां पर हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी जो कि हमने पहले नहीं की थी। ठीक है, अभी मैं चेंज करके बताऊंगा कि करना क्या है चेंज। CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। अच्छा,
अब आप बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर कहा जा रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ इसमें बाइसेक्टर नहीं कहा जा रहा, यानी ये जो बी एंगल हमने बनाया इसलिए बराबर नहीं कट सका है, बाइसेक्टर नहीं है तो इसलिए बराबर नहीं कटा है। तो आप बोलेंगे सर सी डी तो परपेंडिकुलर आ ही नहीं रही है, यहाँ तो कुछ और ही मसला आ रहा है कि सर ए बी के परपेंडिकुलर तो नहीं आ रही सी डी, क्योंकि सी डी तो हमारे पास है ही नहीं परपेंडिकुलर। तो कोई मसला नहीं है, बस यहाँ पर आपने वर्डिंग चेंज करनी है, इसको सी बना देना है, इसको बी बना देना है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये चीज़ की थी ताकि आपको समझा सकूं कि एंगल जो है नंबरिंग नाम देना हमारे पास जब ज़रूरी है जब हम शो कर रहे हो। शुरू में नाम देना हमारे पास ज़रूरी नहीं होता कि भाई इसको ये ए ही कहा जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। तो अब देखें सी डी लाइन है वो परपेंडिकुलर आ रही है ए बी के, देखें ये सी डी लाइन है ना, ये पूरी सी डी लाइन है और ये परपेंडिकुलर आ रही है ए बी के। जब परपेंडिकुलर आएगी तो आपको पता है 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, चलें, तो आई होप आपको नज़र आ रहा हो सही तरीके से। तो अब वही पीछे वाला काम करते हैं जो पीछे हमने काम किया है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और फिर अपने आंसर को जो है वो निकालते हैं। ठीक है, उसी से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि ये जो पूरा ट्राइंगल है ए सी बी या ए बी सी, इसका जो इनर पार्ट है यानी जो अंदर का हिस्सा है ये पूरा 180 के बराबर होना चाहिए जब भी ये ट्राइंगल है, वरना जब भी ये सही ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो चलें ये जो हमारे पास, अब यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। हमें सिर्फ दो एंगल पता है ए और बी, अब हम सी एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो ये एंगल ए यानी एंगल ए को ऐड करें एंगल बी में, तो ये पूरा 180 के बराबर आना चाहिए, वरना अगर नहीं आ रहा तो कोई गड़बड़ी है। एंगल ए बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है ये बराबर आना चाहिए 180 के। लेकिन अब हमारे पास एंगल सी नहीं है, तो इसी की मदद से हम एंगल सी भी फाइंड आउट कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। ठीक है, निकाल सकेंगे। तो ए कितना दिया हुआ 25 डिग्री का साइन लगाइए। अच्छा, बी कितना दिया हुआ 45, तो इसकी मदद से एंगल सी निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला भी होता है, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया ना आपको, ये फॉर्मूला भी है। अगर आपको दो एंगल दिए हुए हैं और तीसरा एंगल निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लिखा दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। सी दोनों को उधर ले जाएं ऐड करा के, या पहले यहीं ऐड करा लीजिए अगर चाहें तो। 25 प्लस 45 तो आपके पास होता है 70, उधर की तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास सी और ये 180। तो ये 180 हो गया माइनस 70 हो गया। ठीक है, माइनस हो गया ना इधर आके, तो 180 माइनस 70 मेरे पास आ गया 110। ठीक है, 110 आ गया मेरे पास। तो सी की जो वैल्यू आई मेरे पास, एंगल सी जो आया वो आया मेरे पास 110 आ रहा है। ठीक है, 110 आ रहा है। अच्छा, अब इन्होंने हमें क्या पर कहा क्या है कि आपने जो है ना ये डी बी सी इसे कॉन्ग्रुएंट करना है आपस में। तो हमारे पास जो B है ये तो 45 का है, लेकिन C जो पूरा आया हमारे पास वो 110 का आ रहा है, लेकिन हमें जो है ये पूरा C आया है, एंगल 1 एंगल 2 नहीं आया है। अब हम एंगल 1 एंगल 2 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम ADC देखेंगे, यानी इस ADC देखेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा, फिर DCB देखेंगे तो हमारे पास जो है वो एंगल 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ACD। ठीक है, ट्रायंगल ACD को हम चेक करते हैं। तो हम जो है वो एंगल C निकालेंगे, तो यहाँ से जो एंगल C निकलेगा ना वो 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। ठीक है, फिर कह रहा हूँ जो यहाँ से जो एंगल निकलेगा एंगल C वो 1 होगा आपके पास, जो 1 में कट के बचा है वो होगा। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर वाला कि हमारे को दो एंगल तो इधर भी पता है A और D। अच्छा, D कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि उसने 90 पे आके कट किया है ना, तो वो 90 राइट एंगल होगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कि जो एंगल D है आपके पास वो 90 रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो A प्लस एंगल C प्लस एंगल D और ये 180 के बराबर होना चाहिए। चलें, तो यहाँ से यहाँ देख लेते हैं और उधर की तरफ ले जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास A प्लस वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब A कितना था 25। देखिए, सबसे पहले मैंने ये पूरा एंगल निकाला था ABC, अब मैं निकाल रहा हूँ ADC, उसके बाद निकालूंगा CDB। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
जब भी मैं बार बार इस चीज़ को डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 25 प्लस 90 मेरे पास कितना आ गया, 115 और ये प्लस सी और ये 108, इसको उधर ले जाइए। तो ये हो गया आपके पास 108 माइनस 115, तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई, जो कि आ रही है 1180 माइनस 115, तो ये आ रहा है 65। ठीक है, ये 65 आ गया। तो स्टूडेंट हमने जो है एंगल ए सी डी निकाल लिया। तो एंगल ए सी डी में हमारे पास एंगल एम क्या आया, मेरे पास एंगल ए क्या आया था, मेरे पास एंगल ए आया था मेरे पास 45 जो कि गिवन था, और एंगल सी क्या आया मेरे पास 65 आया मेरे पास, और एम एंगल डी आया मेरे पास 90 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो तीसरा एंगल जो तीसरा ट्रायंगल चेक करेंगे वो सी डी बी कह लें या बी डी सी कह लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम जो है वो डी बी सी क्या होगा ना, तो डी बी सी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव करूंगा बस नीचे वाले को। तो अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल डी, इसको सही से लिखे, डी बी सी देखना है। अच्छा, ये तो डी डी बी लिख दिया मैंने, डी डी सी लिख दिया, ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या क्या पता है हमें। यहाँ पर हमें मेजरमेंट से पता चल चुका है कि ट्रायंगल डी जो है वो हमारे पास 90 का है। जो जो पता है वो लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जो जो पता है वो लिख लेते हैं। अच्छा, ट्रायंगल बी भी हमें पता है कितने का है, ट्रायंगल बी हमारे पास है 45 का, हमें गिवन था। लेकिन पता नहीं है तो कौन सा नहीं पता, ट्रायंगल सी। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपको ट्रायंगल सी पता तो है, लेकिन ये जो ट्रायंगल सी निकाला था ना, ये आपने होल के लिए निकाला था। जब आपने ट्रायंगल ए बी सी देखा था, जब निकाला था ट्रायंगल, तो ये 2 के लिए थोड़ी ना है। आप बोलेंगे सर आपको यहाँ पर ट्रायंगल सी पता है 110 आया था, तो वो तो आपने 1 के लिए निकाला था ना, जब आपने ट्रायंगल ए सी डी देखा था तो उसके लिए निकाला था। लेकिन ट्रायंगल ए बी सी यानी 2 के लिए क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है अभी तक, तो ये अब हम निकालेंगे। देखिए बस यहाँ पर नंबरिंग नहीं कर रहा मैं, नाम नहीं बदल रहा, नाम यूं नहीं बदल रहा कि इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं बदल रहा इनके। ठीक है, क्योंकि इस बुक में भी इसका अलग नाम नहीं दिया गया है, इसको 2 नहीं कहा गया है। यहाँ पर 2 कह देते ना तो शायद आपको और अच्छा समझ में आया था, लेकिन यहाँ सी ही कहा गया, तो सी कह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये बात तो पता है कि सी और 1 जो है मेरे पास वो कितना है, सी जो है मेरे पास, ट्रायंगल सी जो है वो मेरे पास कितना है, ट्रायंगल सी जो है वो मेरे पास, ट्रायंगल सी मुझे पता है कितना है, ट्रायंगल सी जो है वो मेरे पास 110 है, यानी मेजरमेंट किया तो 110 आया था। तो जो ट्रायंगल मैंने ए सी डी से निकाला था यानी सी, वो आया था मेरे पास 45। तो अगर मैं इस सी से इस सी को माइनस कर दूंगा, यानी ये वाले सी से इस 1 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एंगल 2 बच जाएगा। तो मैं वही करता हूँ स्टेप अपना। ठीक है, -45 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या दे देगा, ये मेरे पास दे देगा एंगल सी ही आएगा। यहाँ भी मेरे पास इन सबको एक ही नाम दिया जाएगा, सी सी। ठीक है, दूसरा नाम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एंगल सी आ जाएगा। तो ये जब मैंने 110 में से माइनस किया 65, तो मेरे पास आया 45। तो देख लीजिए भाई 45 आ रहा है, तो यहाँ जो एंगल आया ना 45 आया। तो यानी ये टोटल जो सी था ना मेरे पास 110 का था। जब बीच में से काटा तो ये जो 1 जो आया ना, ये 1 जो आया ये 65 आया, और ये जो 2 वाला एंगल था ना ये मेरे पास आया 45। तो मेरे पास जो सी डी बी आ रहा है ना, ये जो डी बी सी आ रहा है, ये डी आ रहा है मेरे पास 90। ठीक है, और ये बी आ रहा है मेरे पास 45, और ये सी आ रहा है मेरे पास कितना, ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 45। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 2 एंगल बराबर हो जाएं तो ट्रायंगल आइसोलेसिस हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, ये बात प्रूफ हो गई, हमारे पास 2 एंगल सेम आ गए हैं। तो हैंस हमारे पास जो ट्रायंगल डी बी सी है ये क्या है, एक इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल है। क्योंकि हम आइसोसेलस ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अगर 2 एंगल सेम आ जाएं या 2 साइड सेम आ जाएं तो तुम्हारा जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलस होगा। और इससे मदद क्या मिलती है कि चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। हैंस डी बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि नहीं आया होगा। काफ़ी मेहनत के बाद ये लेक्चर डिलीवर किया है आपके लिए मैंने।
तो आप अच्छा इतने सारे जो एंगल निकाले हमने वो तमाम भी मैंने वाजे कर दिए हैं कि पहले मैंने ए बी सी ट्राइंगल देखा, उसके बाद मैंने ए सी डी ट्राइंगल देखा, उसके बाद मैंने डी बी सी ट्राइंगल देखा, और सब में अलग अलग एंगल निकाल कर आपको भी दिखाया और तमाम में तरीका सिखाया। तो ये फॉर्मूला है कि अगर दो ट्राइंगल दिए हुए हो, दो एंगल दिए हुए तो एक एंगल निकालना हो, यानी एंगल ए एंगल बी दिया हुआ एंगल सी निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बाकी के लिए भी यही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन वाली होगी कि वो ये कंफ्यूजिंग होगी, वो ये कि इसे सर एंगल मन का नाम क्यों नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हम लोग। जब भी हम ए डी सी कहते हैं तो ये हम साइटों को नाम ही देते हैं अल्फाबेट से, ठीक है, नंबरिंग नहीं करते हम, 1 2 नहीं कहते। ये तो 1 2 आसानी के लिए कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसलिए इसको ए डी सी ही रहने दिया जाएगा। तो जब ये पूरा सी था तो वो कटा हुआ नहीं था, जब ये हाफ हो गया तो भी सी ही रहा, इसका नाम नहीं बदला, दोनों के साथ अलग अलग लिया गया। तो आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। तो वो बच्चे जिन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था कि सर आप थ्योरम को एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड कर दें, तो मैंने उनकी बात को रखा है और एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ग्रुप वाले बच्चों से जो है मैं उन बच्चों को ये बात कह रहा हूँ कि मैंने आपकी फरमाइश पर इनको रख दिया है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी जो आपकी सजेशन होगी वो देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो आपके लिए आसानी हो वो बताते रहिएगा, उसी के मुताबिक लेके चलूंगा आपको। क्योंकि पढ़ाई में जब ही मजा आएगा कि जब आपको जो समझ में आ रहा हो, आपको जो अच्छा लग रहा हो, मैं वो कराऊं, ठीक है। मुझे तो ये अच्छा लग रहा था कि मैं जो है वो थ्योरम बाद में कराता, सवालात पहले करा देता, लेकिन उनकी बात में जो है वो ऑथेंटिक थी, उनकी बात जो है वो समझने लायक थी, तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ इंक्लूड किया। तो आगे उम्मीद करूंगा कि जितने भी सवालात कराऊं ना उसके साथ थ्योरम फौरन करा दूं, ताकि समझने में आपको बहुत आसानी रहे। तो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया पूछ लीजिएगा, और अगर ग्रुप के बारे में जानना चाहे तो बता देता हूँ कि ग्रुप में जो है हम आप ऐड हो सकते हैं। फीस 500 रखी है हमने पूरे साल की, जो सिर्फ इस साल के लिए, ठीक है। और उसमें नोट्स तमाम 4 सब्जेक्ट के हो गए हैं, और इंशाल्लाह 3 जो रह गए हैं सब्जेक्ट के, मैथ केमिस्ट्री और कंप्यूटर, तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नोट्स बनते जाते हैं शेयर करता जाता हूँ नोट, तो ग्रुप में, तो वहाँ ग्रुप में नोट्स की कोई फीस नहीं है, वरना अगर अलग से लेंगे तो एक नोट्स की मैंने 100 रुपीज़ फीस रखी है। मैथ के नोट्स बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बनेंगे तो बताऊँगा। तो आई होप कुछ ऐसा नहीं हो जो समझ नहीं आया हो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया खुदा ना खास्ता तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।